हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कुछ भर्तियां निकली हुई है जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप हियरिंग इम्पायर्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड या OH वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी में भी अगर है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, इसमें पेमेंट बहुत अच्छा मिलता है, मतलब आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, और इसका एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी ही इसका एग्ज़ाम हो जाता है और इसके बाद में सिलेक्शन भी आपको इसमें जल्दी मिल जाता है। अगर किसी स्टेट में दिव्यांगजनों की अलग से पोस्ट नहीं है तो दिव्यांग साथी UR की पोस्ट पर यानी अनरिजर्व वाली पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में पोस्टें निकली हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसी में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से पोस्ट नहीं है तो अनरिजर्व की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, कौन कौन दिव्यांगजन इसमें एलिजिबल है, दिव्यांगजनों की अलग से कितनी पोस्टें हैं, टोटल कितनी पोस्टें हैं, और इसके अलावा इसकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और भी दिव्यांगजनों से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखना, सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक अलग अलग ग्रुप में जितने भी दिव्यांग साथियों से रिलेटेड ग्रुप है उनमें सब में शेयर ज़रूर कर देना। चलो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये NICL में भर्ती है और असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 500 पोस्टें हैं। इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा 28 जुलाई 2026 से, यानी आज से ही इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त 2026। मतलब आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फॉर्म भरने के लिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर देना। दिव्यांगजनों की इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। सबसे अच्छी बात यही है कि दिव्यांगजन इसमें फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी के पास में पैसे भी नहीं है तो वो भी फॉर्म इसका भर देना, पेपर ज़रूर देना, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें दिव्यांगों की किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इसमें जो प्री एग्ज़ाम है, फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 अगस्त 2026 को हो जाएगा। आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी आपका 30 अक्टूबर 2026 को हो जाएगा। इसके बाद में फिर बहुत जल्दी प्रोसेस होगा और 2027 लगते लगते आपको इसमें सिलेक्शन भी मिल जाएगा। इसमें देखो अलग अलग स्टेट में भर्ती निकली हुई है। अब देखो, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व की 6 पोस्टें हैं। अनरिजर्व की इसलिए बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर दिव्यांगजनों की नहीं है तो आप अनरिजर्व की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर VH वालों की, यानी जो ब्लाइंड या लो विज़न वाले हैं उनकी एक पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। अगला स्टेट है यहाँ पर असम। असम में भी VH वालों की एक पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांगजन की नहीं है। इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो 3 पोस्ट है, असम में 10 पोस्ट है अनरिजर्व की, और बिहार में 5 पोस्ट है अनरिजर्व की, और छत्तीसगढ़ में 9 पोस्ट है अनरिजर्व की। फिर इसके बाद में अगला है गोवा। यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, और दृष्टिबाधितों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांग की किसी की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर गुजरात। यहाँ पर अनरिजर्व की 16 पोस्टें हैं, और HH वालों के लिए या डेफ वालों के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांगजन की नहीं है। फिर अगला है हरियाणा। यहाँ पर अनरिजर्व की 2 है, दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर झारखंड। झारखंड में भी अनरिजर्व की 4 पोस्ट है, दिव्यांगजनों की अलग से यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर कर्नाटक। यहाँ पर भी दिव्यांगजनों में HI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर केरला। केरला में HI वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांग की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी HI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांगजनों की नहीं है। और मध्य प्रदेश में अनरिजर्व वालों की 10 पोस्टें हैं, केरला में अनरिजर्व की 21 है, कर्नाटक में अनरिजर्व की 12 पोस्टें हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में अगला स्टेट है यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, पर अनरिजर्व की यहाँ पर 27 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में अगला है मेघालय। मेघालय में अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं, बाकी VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, और इसके अलावा अदर दिव्यांगों की नहीं है। फिर इसके बाद में है मिज़ोरम।
यहाँ पर भी अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं और VH वाले दिव्यांगों की यहाँ पर 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड में अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, बाकी दिव्यांगजनों की स्पेशली कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा में HI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। फिर अगला है पंजाब, यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर इसके बाद में है राजस्थान, यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, पर अनरिजर्व की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। उड़ीसा में अनरिजर्व की 9 पोस्टें हैं और पंजाब में अनरिजर्व की 4 पोस्ट हैं और राजस्थान में अनरिजर्व की 15 पोस्टें हैं। इसके अलावा अगला स्टेट है यहाँ पर सिक्किम। तो सिक्किम में अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, बाकी दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर दोस्तों अगला स्टेट है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में VH वाले कैंडिडेट की 1 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है और यहाँ पर अनरिजर्व की 28 पोस्टें हैं तमिलनाडु में। इसके अलावा अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में अगर हम देखें तो VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है और यहाँ पर अनरिजर्व की भी 8 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद में अगला है त्रिपुरा। यहाँ पर VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांगजनों की नहीं है, अनरिजर्व की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। फिर अगला है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अनरिजर्व की 15 पोस्टें हैं और HI वाले कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर उत्तराखंड। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दिव्यांगजनों की अलग से तो कोई पोस्ट नहीं है, पर अनरिजर्व की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। फिर अगला है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 19 पोस्ट अनरिजर्व की है और VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, यहाँ पर HI वालों की भी 1 पोस्ट है, बाकी और दिव्यांगजनों की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर चंडीगढ़। यहाँ पर अनरिजर्व की 2 पोस्टें हैं, बाकी दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर दिल्ली। दिल्ली में अनरिजर्व की 8 पोस्टें हैं, दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं, बाकी और किसी दिव्यांग की यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अगला है पुदुचेरी। यहाँ पर भी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है और दिव्यांगजनों में VH वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी दिव्यांग की नहीं है। इस तरीके से अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो अलग अलग स्टेट में VH कैंडिडेट की टोटल 9 पोस्टें हैं, HI वालों की टोटल 8 पोस्टें हैं और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 ही पोस्ट है, बाकी अदर डिसेबल्ड की यहाँ पर अलग से कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन जो मैंने अनरिजर्व वाली पोस्टें बताई आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व की टोटल सभी स्टेट में मिला के 255 पोस्टें हैं। तो आप लोगों को अगर इसमें अप्लाई करना है, आपकी दिलचस्पी है, तो आप ये मत सोचना कि हमारी अलग से बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। आप अनरिजर्व वाली पोस्ट पर ज़रूर अप्लाई कर देना, हो सकता है आपका पेपर अच्छा हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ऑल इंडिया में कहीं से भी है, मतलब किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं और जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप दिव्यांगजन हैं SC ST वाले हैं तो 15 वर्ष की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप दिव्यांगजन हैं OBC वाले हैं तो आपको 13 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 1/7/2026 तक आपके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, वो आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस 1/7/2026 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ गया हो। अब देखो अगर हम बात करें कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो दिव्यांगजनों में अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेफ वाले हैं या HH वाले हैं, मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है, लोकोमोटर डिसेबल्ड में भी अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या आपके एक पैर में दिक्कत है या आपके एक हाथ एक पैर में दिक्कत है या आपके दोनों पैरों में दिक्कत है, इसके अलावा अगर आप CP वाले हैं या लेप्रोसी क्योर्ड है या डाउन सिंड्रोम है या एसिड अटैक विक्टिम है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी में अगर आप ID कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर आप ऑटिज़म वाले हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या स्पेसिफिक लर्निंग है या मेंटल इलनेस है या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अगर हम फ़ीस की बात करें कि इसमें दिव्यांगजनों की कितनी फ़ीस लगेगी, तो यहाँ पर SC ST और दिव्यांगजनों की किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इनके अलावा और जो भी साथी है उनकी यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस लगेगी।
तो बस यहाँ पर SC ST दिव्यांगजन और एक्स सर्विसमैन वाले अगर हैं तो उनकी किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर सैलरी भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। शुरुआत में ही आपकी 53,000 से ज़्यादा सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है। 53,000 से ज़्यादा सैलरी आपको शुरुआत में मिलेगी, फिर इसके बाद में तो ये लाखों में सैलरी हो जाती है। अगर हम इसके एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी इसका एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। जैसे बिहार में भी बहुत जगह है, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, मतलब आपको आपके स्टेट में इसका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से कहीं भी ले सकते हो। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी एग्ज़ाम इसका दे सकते हो। अब देखो, हम यहाँ पर इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका फेज़ 1 होगा, यानी आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें 3 सेक्शन आएंगे और तीनों सेक्शन को क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने मार्क्स पर क्वालिफाइड करना होगा आपको। ठीक है, ये अपने हिसाब से बाद में करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। ये इंग्लिश का है तो ये तो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, फिर अगला सेक्शन है आपका रीजनिंग एबिलिटी का और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। इसके 35 क्वेश्चन होंगे जो 35 मार्क्स के होंगे, इसके लिए भी 20 मिनट आपको मिलेंगे और ये हिंदी इंग्लिश आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो। फिर अगला सेक्शन है यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, इसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे जो 35 मार्क्स के होंगे, इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेगा और हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी कर सकते हो। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सेक्शन को क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। अभी ये नहीं बताया गया कि किस सेक्शन में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अगर बताया जाएगा तो मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये केवल क्वालिफाइंग है और इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। फिर जब आप इसको क्वालिफाइड कर लेंगे तो आपका मेंस होगा। मेंस यानी आपका फेज़ 2 होगा। यहाँ पर भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसके लिए 30 मिनट मिलेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसके लिए भी 30 मिनट मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसके लिए भी 30 मिनट मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इसके लिए 15 मिनट मिलेगी। और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 40 जो 40 मार्क्स के रहेंगे, इसके लिए भी आपको 15 मिनट दी जाएगी। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जो 200 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन आप हिंदी इंग्लिश अपनी मर्जी से किसी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, तो आपको निगेटिव का ज़रूर ध्यान रखना है। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के बेस पर और इसके अलावा जो आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब आप लोग ये और समझ लो, आप उसी स्टेट से अप्लाई करना जिस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है या आपकी हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पर उस स्टेट की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये चीज़ अप्लाई करने से पहले ज़रूर देख लेना, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की या तो आपको लैंग्वेज आती हो, आप उसका टेस्ट क्वालिफाइड कर लो, या आपकी मार्कशीट पर वहाँ की लैंग्वेज लिखी हो। तो आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट से आप कर सकते हो, बस वहाँ की लैंग्वेज आपको आती हो। और एक बंदा एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकता है, अलग अलग स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकता। देखो, इसमें रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी डिसेबिलिटी 40 या 40% से ज़्यादा होगी। और इसमें जो दिव्यांग साथी अपना स्क्राइब ले जाना चाहते हैं वो अपना स्क्राइब ले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हो तभी आप ले जा सकते हो। किसी प्रकार की कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी है। बाकी जो ब्लाइंड साथी है तो उनको भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और जो ऐसे दिव्यांग साथी है जिनको लिखने में लिमिटेशन है, मतलब वो लिखने में सक्षम नहीं है, नहीं लिख पाएंगे, तो उनको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा और भी जो दिव्यांग साथी है जो 40% से ज़्यादा वाले हैं, जैसे ऑटिज़म वगैरह वाले हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। जो 40% से कम वाले दिव्यांग साथी हैं उनको भी अगर लिखने में दिक्कत वगैरह है तो वो भी स्क्राइब वगैरह ले सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम उनको भी मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो अपेंडिक्स वगैरह है वो सब दिया हुआ है इसी नोटिफिकेशन में, तो इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले लेना। बाकी अपेंडिक्स वगैरह कैसे बनता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको कई बार बता दी। चीफ मेडिकल ऑफिसर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से आप बनवा सकते हो।
इसके अलावा जो टेम्परेरी वगैरह वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनके कार्ड की डेट जो है, लास्ट डेट जो होती है वो एक्सपायर ना हुई हो तो आप आराम से अप्लाई कर देना। बाकी तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो एक और बना दूंगा। और कोशिश करना आप लोग कि लास्ट डेट से पहले पहले इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर देना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी स्टेट में दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है तो आप अनरिज़र्व के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप अनरिज़र्व की पोस्ट पर अप्लाई करोगे। ये सारी चीज़ें याद रखना। और अगर आप में से कोई भी दिव्यांग साथी है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसको फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर देना लास्ट डेट से पहले पहले। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले ही इसका फॉर्म भर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलूँगा मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।